कई घोटालों में फंसी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने वोट बटोरने के लिए कई योजनाओं को अवैध तरीके से चलाया है, जिसका खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ रहा है। उसके कई मंत्री से लेकर विधायक तक घोटालों में फंस चुके हैं। वहीं अब हाईकोर्ट ने भी ममता की महत्वाकांक्षी योजना पर अपना हंटर चलाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार की दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार की यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2021 में दुआरे राशन योजना यानी घर के दरवाजे पर राशन योजना शुरू की गई थी। इसके तहत लाभार्थियों के घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी। ममता बनर्जी की यह परियोजना 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य राज्य के लोगों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुआरे राशन योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के विरुद्ध घोषित करते हुए कहा कि यह कानूनी रूप से शून्य है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फैसले को वैध घोषित किया था। इस आदेश को उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों ने दोबारा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। यह निर्णय बंगाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह योजना 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उनकी एक प्रमुख अभियान लाइन थी, जब उन्होंने कहा था कि दुआरे राशन परियोजना के लागू होने के बाद राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के सामने लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी। वहीं न्यायमूर्ति चितरंजन दास और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की खंडपीठ ने कहा कि दुआरे राशन योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के खिलाफ है और इसलिए कानून की नजर में शून्य है। ममता सरकार ने इस योजना को लॉन्च करते वक्त कहा था कि इस योजना पर सरकार 160 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर वाहन खरीदने के लिए लगभग 21,000 राशन डीलर को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना के जरिए 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य था। सरकार का कहना था कि इसमें 42,000 नौकरियां सृजित हो गई। ममता सरकार द्वारा नवंबर 2021 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों के दरवाजे पर खाद्यान्न की डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई थी। उचित मूल्य की दुकान के डीलरों की एक याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने 16 जून को कहा था कि लाभार्थियों के दरवाजे तक खाद्यान्न पहुंचाने के राज्य सरकार के फैसले को एनएफएस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उचित मूल्य की दुकान के डीलरों ने खंडपीठ का रुख किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।